भूख हड़ताल चलाई असलपुरे में। शकील भाई आपके मकान के बाजू बाहर 8 हफ्ते हमने आंदोलन किया, हमने एहतजाज किया, हमने बजट मंजूर करवाया, हमने टेंडर निकालने तक हम लोग रहे। काम की शुरुआत हुई, टेंडर नहीं खुल रहा था, हमने टेंडर खुलवाया, जद्दोजहद हमने किया। कव्वाली धरना हम लोगों ने वहां किया। एक आदमी आता है रोड के ऊपर पत्ती में बैठ जाता है और ठिकाने से ये बात बोलता है कि नहीं ये मैंने काम। अरे क्या है, ठीक है इंसानों से नहीं डर रहे हो, अल्लाह से तो डरो, अल्लाह से डरो। इतना झूठ। अभी प्लान वाली रोड की बात बोले ये मैं बनवाऊंगा। अरे 1 महीना पहले की बात है, सुलेमानी जमीयतुल उलमा के तमाम ही जिम्मेदारान असलम अंसारी साहब, नदीम फनीवाला, ये सब लोगों ने कमिश्नर को लाए, हम लोगों ने बातचीत की, वो टेंडर मंजूर हो गया, बजट मंजूर हो गया, टेंडर निकल रहा। इन्होंने ऐलान करके चले गए कि मैं बनवाऊंगा। ठीक बात। कब तक तुम धोखा दोगे? हम लोगों को भेजा करते थे और मुरुम, बारिश के वक्त तो मुरुम डलवा देते थे, बोरिंग करवा लेते थे। बहरहाल शेख रशीद साहब ने फैसला किया 2012 में, अगर ये इलाके को डेवलप करना है, बुनियादी सहूलत देना है, तो उस वक्त ताहिरा शेख रशीद साहिबा को और असलम अंसारी साहब को शेख रशीद साहब ने इलेक्शन लड़वाया और आप लोगों ने कामयाब किया। और उसके बाद ये इलाका के अंदर तामीर व तरक्की शुरू हुई शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में। उसके बाद काम जो अधूरे रह गए थे, वो अधूरे काम को पूरा करने के लिए शेख रशीद साहब खुद इस वार्ड से इलेक्शन शेख रशीद साहब ने लड़ाए। ताहिरा शेख रशीद साहबा ने दोबारा इलेक्शन लड़े और अल्लाह का करम है कि आज वार्ड की में 90% काम मुकम्मल हुए और इमरान शेख की क़यादत में और अभी तामीरी काम आगे बढ़ रहे हैं। आज शेख रशीद साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन इमरान और तमाम इस इलाके के हमारे साथी ये बार बार डिमांड करते हैं कि भाई तामीरी काम रुकना नहीं चाहिए इस वार्ड का। और शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद ये बात मैंने खुद महसूस किया कि ये इलाके के अंदर शेख रशीद साहब की बहुत मोहब्बत थी, इलाके की आवाम शेख रशीद साहब को मोहब्बत करती थी और साहब खुद मोहब्बत किया करते थे आप लोगों से। तो झुकता माप मैंने दिया। जब मैं 15 करोड़ का फंड मंजूर किया तो ये रोड भी मंजूर करवाया, शादी हॉल भी मंजूर करवाया, मदनी नगर का रोड भी मंजूर करवाया, अभी सलामताबाद में आगे अभी एक शादी हॉल का भी काम मंजूर हो रहा है। झुकता माप हमने दिया, जबकि कॉरपोरेशन का इक़्तिदार आज हमारे अपने पास नहीं है, ना आज हमारे पास कोई एमएलए शिप है। उसके बावजूद भी हम आपके इलाके के अंदर तामीर और तरक्की का काम जारी रखे हुए हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अब ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, इस इलेक्शन में अब शेख रशीद साहब हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आपको मैं खास तौर से इस वार्ड की आवाम को बोलना चाहता हूं कि नहीं है, लेकिन हम आपकी खिदमत करना दोबारा चाहते हैं, तीसरी मर्तबा चाहते हैं। हमारे परिवार के लोग तीसरी मर्तबा खिदमत करना चाहते हैं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, ज्यादा जिम्मेदारी है कि अब आप लोग इस इलाके के फाइनल को कामयाब करें, ताकि आपके अपने इलाके की तामीर और तरक्की ना रुके। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब इस वार्ड में तवज्जो दिया करते थे, इंशाअल्लाह अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि कॉरपोरेशन पे हमारा इक़्तिदार होगा, तो इंशाअल्लाह इस इलाके के अधूरे काम को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग लोग यहाँ पर आएंगे, आपको अलग अलग तरीके से बांटने का काम करेंगे, अलग अलग तरीके से यहाँ पर इलेक्शन लड़ा जाएगा।
लेकिन आप लोग ढाल बनकर खड़े रहो। एक एक वर्कर, एक एक जिम्मेदार ढाल बनकर आपको लड़ना है कि ये शेख रशीद साहब का गढ़ है, शेख रशीद साहब के मानने वालों का गढ़ है। यहाँ शेख रशीद साहब जब थे तो भी यही गढ़ था, और शेख रशीद साहब नहीं है तो अब हम ढाल बनकर खड़े रहेंगे। ये आप लोगों को तय करना पड़ेगा, जब जाकर ये वार्ड के अंदर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आइंदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन आप लोग ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लड़ेंगे और पूरे पैनल को कामयाब करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता और मुबारकबाद आप लोगों को पेश करता हूं। और इलेक्शन बहुत दूर नहीं है। मैं आपको जो मालूमात मेरे पास है, 26 जनवरी से पहले वोटिंग हो जाएगी और काउंटिंग भी हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और आने वाले 20 या 21 या 22 ये 2-3 रोजों में आचार संहिता इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। तो हमारे पास अब वक्त कहाँ बचा। आज से, अभी से आप लोगों को चौक में बैठकर इलेक्शन नहीं लड़ना है, बल्कि हमारे काम को ले जाकर एक एक घर हम लोगों को जाना है। सबसे पहले मैं हलवाई बिरादरी के तमाम ही सदर और अरकान को और पूरी बिरादरी को, और उसी के साथ साथ इस इलाके की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज इस जगह पर संग बुनियाद हम लोग जमात खाने का रख रहे हैं। हलवाई बिरादरी की काफी दिनों से ये डिमांड रही कि बिरादरी का एक जमात खाना होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं कि ये लेट हो रहा है, देरी हुई, लेकिन देरी होने की वजह कोई जानबूझ के हम लोगों ने किया ऐसा नहीं, बल्कि जो मंजूरी आई थी, जो टेंडर निकला हुआ था, वो पैसा हुकूमत ने रोक दिया था, इसीलिए उसमें देरी हुई और दोबारा हम लोगों को मेहनत करना पड़ी, और उसके बाद ये पैसा वापस 15 करोड़ शहर में आया। आज हम यहाँ संग बुनियाद रख रहे। हलवाई बिरादरी को तो ये ओपन स्पेस हमने कई साल पहले ही ताबा दे चुके हैं, और असलम अंसारी साहब ने जो कहा कि यहाँ पर कोई, अगर आपकी बिरादरी में कोई गरीब होगा तो कोई गरीब को यहाँ पर आप लोग अपने खर्चे से 1-2 कमरे का रूम बनाकर दे दे, ताकि वो उसका गुजर बसर भी यहाँ पर करे और ये इमारत की हिफाजत भी वो करे, उसकी देख रेख भी वो करे। मैं ये मशवरा देता हूँ। ये हॉल 30 बाय 60 का आरसीसी में होगा। उसकी जो साइज होगी 30 बाय 60 जो आरसीसी में होगा, उसमें लेडीज और जेंट्स का टॉयलेट बाथरूम अलग होगा। अभी उसकी हम लोग संगे बुनियाद रख रहे हैं, उसकी काम की शुरुआत अभी हो जाएगी। और उसी के साथ साथ वॉल कंपाउंड, और वॉल कंपाउंड के साथ साथ में इस ग्राउंड के अंदर सीमेंट कंक्रीट बनाने की हम लोग इंशाल्लाह शुरुआत कर देंगे। इसी के साथ साथ उसके लिए जो भी कानूनी मामला आगे बढ़ाना है हम लोग बढ़ाएंगे। बहरहाल इस इलाके की आवाम से भी मेरी अपील है कि आप लोग बिल्कुल ऐसा ना समझे कि यहाँ पर सिर्फ हलवाई बिरादरी की ही शादी ब्याह होगी, बल्कि जब भी मोहल्ले के लोगों को शादी ब्याह के लिए प्रोग्राम करने के लिए आपको अगर ये जगह, ये हॉल लगेगा, तो आप लोग बिरादरी के जिम्मेदार को तारीख वगैरह लिखाकर आप लोग भी हासिल कर सकते हैं। हो रहा था
हलवाई बिरादरी की तरफ से कि भाई ये कंपाउंड टूटा फूटा हुआ है, ये कंपाउंड में एक इमारत होना चाहिए जो बिरादरी की इमारत कहलाए। तो मरहूम शेख रशीद साहब ने यहाँ पर मीटिंग लेकर हलवाई बिरादरी से ये वादा किया था कि भाई अभी तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में असलम भाई, आसिफ भाई इस इमारत को बनवा देंगे। तो वो दिन आज आ गया कि आसिफ भाई ने 50 लाख की लागत से यहाँ पर एक शादी हॉल का मंजूरी ली है, जो एक शादी हॉल रहेगा और एक दूल्हा दुल्हन के लिए 2 रूम रहेंगे, संडास बाथरूम होगी। तो ये प्रोग्राम जो आज इब्तिदा रखा गया है, इसी के बुनियाद पे रखा गया है। और अभी आसिफ भाई मुझे कान में बोल रहे थे कि असलम भाई ये इमारत बना रहे और ये वॉल कंपाउंड तो गिरता जा रहा। तो मैं हलवाई बिरादरी को उस टाइम भी ये बात बोल के गया था, मैं आज भी ये बात बोल रहा हूँ, जरा हलवाई बिरादरी मेरी बात को तवज्जो दे। यहाँ पर जो एरिया है वहां के लोग भी ये बात बोलते हैं कि भाई जब हलवाई बिरादरी के ताबे में ये तो ये टूट क्यों रहा है। मैं उस दिन भी ये बात बोला था कि यहाँ एक हलवाई को खोली बना के उसको रख दो, वो यहीं रहे, यही संभाले। मैं आज फिर बोल रहा हूँ ये बात कि भाई ठीक है, कोई दूसरी जगह से कोई तीसरा आदमी आके इसकी देख रेख नहीं करेगा, लेकिन यहाँ जो रहेगा वो तो देख रेख करेगा। तो यहाँ एक खोली बना लो, कोई भी हलवाई बिरादरी का जो गरीब आदमी होगा या जो भी होगा उसको एक खोली किनारे बना दो, उसको बोलो कि देख रेख करे। और आसिफ भाई अभी वही बोल रहे थे कि ठीक है इमारत का काम चालू करो, इंशाल्लाह वो बनने से पहले मैं वॉल कंपाउंड भी करवा दूंगा। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि टूटना बनने का सिलसिला यहाँ पे कम से कम रुकना चाहिए। आप लोग सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो दे, इंशाल्लाह आसिफ भाई अगर वादा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा, दरअसल ऐसा होता है कि हम लोगों से कुछ न कुछ हमारी जबान से, हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, उस पर आप नाराज हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को नाराज करने के लिए ये बात नहीं बोल, लेकिन कोई भी चीज को अगर तुम संभालोगे नहीं तो वो संभल सकते नहीं। तो मेहरबानी करके अगर आप लोगों को संभालना है तो उसकी पूरी निगरानी रखना पड़ेगी हमको। अगर हमारे बच्चे भी संभालना नहीं था तो उनकी निगरानी रखना पड़ती। तो स्कूल जा रहा हो, स्कूल के जाने के बाद क्या करता क्या नहीं करता, नहीं तो मालूम पड़ता स्कूल तो कभी गया ही नहीं हो। और हमारे यहाँ से तो रोज पैसा दफ्तर लेके निकलता हो, और मालूम पड़ा स्कूल ही नहीं गया। तो हमको भी हमारे बच्चों में नजर रखते जैसे वैसे इस पे भी नजर रखना पड़ेगी। और नहीं तो देखो, जिस दिन मैं यहाँ पे मीटिंग हुई थी वहां पर ये वॉल कंपाउंड था, ठीक है, टूटा फूटे हालत में था, लेकिन था। तो मैं यही बात बोलूंगा कि आप लोग को बहुत बड़ी इमारत आसिफ भाई बना के दे रहे हैं, तो आप लोग उसको संभालिए। और उसको संभालने के लिए जो भी आपको मदद लगेगी आसिफ भाई, हम लोग इंशाल्लाह सबके सब मिल के, रियाज भाई हम मिल के करेंगे। आपको कुछ दिक्कत आड़ी अड़चन आए तो हम दूर करेंगे उसको। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 20 पुराना और नया वार्ड नंबर 16, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे वार्ड में इतना काम हुआ है। मरहूम शेख रशीद साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनके फंड से और शेख इमरान साहब की कोशिशों से, आसिफ साहब की हिम्मत अमली से जितना भी काम हुआ है वो आने वाले वक्त में हम बतलाएंगे। आज ये जो हॉल है हलवाई बिरादरी का, ये 50 लाख के फंड से आज आसिफ साहब के हाथ पैदा हुआ। और 60 फीट जो निजामी मस्जिद से लेके तड़वी हॉल तक यहाँ का रोड 1 करोड़ की मंजूरी से आज उसके भी ओपनिंग हुई। हम एहलियान वार्ड नंबर 16 की जानिब से शेख रशीद खानवादा को बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम।